नमस्कार, राम राम। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो कर्नाटक में है, वो अभी शीतकालीन सत्र में एक रोहित वेमुला बिल लेकर के आने वाली है। रोहित वेमुला कौन है, ये आपको याद होगा, और उसके नाम से ये बिल लाया जा रहा है, उनकी याद में। बिल का मंतव्य है कि एससी, एसटी और ओबीसी जो जाति है, उनको डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से और किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाना। लेकिन कर्नाटक में अगर आप ध्यान दें तो आपको पता होगा कि कर्नाटक में 94% जो जनसंख्या है वो एससी, एसटी और ओबीसी की है। तब सवाल उठता है कि क्या 6% जो लोग हैं उनसे 94% जो लोग हैं उनको बचाना है, या 6% को बचाए रखने की आवश्यकता है। इस बिल को लाने का सर्वाधिक दबाव माननीय राहुल गांधी का है। उन्होंने ही सिद्धरमैया सरकार के ऊपर दबाव बना करके इस बिल को लाने का प्रस्ताव रखा है। और यह जो बिल है अगर पास हो गया तो उसका एक सीधा सा असर ये होगा कि किसी भी परिस्थिति में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अगर कभी किसी जातिगत इसमें झगड़ा होता है, कोई मान लीजिए कि कोई एससी, एसटी या ओबीसी है और कोई अन्य जनरल कैटेगरी का छात्र है, उनके बीच में विवाद होने पर या झगड़ा होने पर हमेशा दोषी उस 6% को ही माना जाएगा। प्रथम दृष्टया वह दोषी होगा, उसे ही सिद्ध करना होगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, चाहे उसने गलत किया हो या ना किया हो। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह कितना भयानक और कितना उत्पीड़क कानून हो सकता है, कितना बड़ा ड्रैकोनियन लॉ हो सकता है। रोहित वेमुला के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए था कि रोहित वेमुला, जिनका कि पूरा चरित्र का सब कुछ सामने आ चुका है, उसके बाद भी उन्हें यह सिद्ध करना कि वे दलित थे, ये कहां कहां का सच है। ये दलित रोहित वेमुला दलित नहीं थे, ये सिद्ध हो चुका है। उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बना करके अपना एडमिशन वहां कराया था दलित के नाम पर। बाद में उनके पिता ने स्वयं कह दिया था कि वे ओबीसी से आते हैं, और उनके जो कामरेड मित्र थे जो कि उनको बुली करते थे वहां पर कि तुम्हारा ये झूठ जो है पकड़ा जाएगा, एक समय के बाद तुमने फर्जी प्रमाण पत्र बना रखा है अपने दलित होने का, ये कभी न कभी धरा जाएगा। इस सत्य के सामने आने के बाद भी उनके नाम पर इस देश में दलित राजनीति की जा रही है और दलित कार्ड खेला जा रहा है। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है इस देश में। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो 2013 में कम्युनल वायलेंस बिल लेकर के आने वाली थी। वह तो बीजेपी ने उसका ऐसा जबरदस्त विरोध किया था उस समय कि वह बिल जो है पास नहीं हो सका संसद में। अन्यथा उस बिल के आने पर क्या होता यह भी आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं संक्षेप में बता देता हूं कि कम्युनल वायलेंस बिल अगर पास हो जाता तो किसी भी परिस्थिति में हिंदू या अन्य मुसलमानों के बीच में अगर दंगा होता तो उसमें दोष हमेशा से हिंदू का ही माना जाता। किसी भी परिस्थिति में भले ही हिंदू का घर जला दिया जाए, वह घर में बैठा हो, किसी तरह से उस दंगे में उसकी सहभागिता नहीं हो, लेकिन अगर किसी ने इस तरह की बात कह दी, दोष लगा दिया, ये बात सामने आ गई कि ये झगड़ा हुआ था, तो दोषी हमेशा हिंदू होने वाला था। यह कम्युनल वायलेंस बिल का प्रारूप था, और यही प्रारूप इस बिल का है जो कि अभी लाया जाने वाला है कर्नाटक में। अब आप सोचिए कि इस देश को इस तरह से जातिगत भेदभाव में बांट करके तोड़ देना, और जो बहुत कम संख्या में जनरल कैटेगरी के लोग बचे हैं उनको निरंतर इस दुःस्वप्न के साथ जीने को विवश कर देना कि किसी भी परिस्थिति में तुम मारे जाओगे या तुम्हें जो है कष्ट उठाना पड़ेगा, तुम फंसा दिए जाओगे, तुम्हें सजा भोगनी होगी। इस तरह की परिस्थिति को जन्म देना यही कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति है। और अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में इस कानून को लेकर के आती है तो जो अन्य राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भी इस तरह के कानून, या उसके जो समान धर्मा दल वाले लोग हैं वे भी इस तरह का कानून ला सकते हैं। तमिलनाडु में भी कल ये कानून आ सकता है, केरल में भी आ सकता है। और इस तरह के जितने भी कानून हैं एक समय के बाद ये दमन का एक स्रोत बन जाते हैं। ये कानून इस तरह से विरूपित हो जाते हैं
कि जिनके लिए कानून को लाया जाता है उनके लिए ये हथकंडा हो जाता है। चाहे आप इस तरह का कोई भी कानून उठा के देख लें, दहेज वाला कानून देख लें, महिला सुरक्षा से संबंधित कानून देख लें, उसमें यही होता है कि भुक्तभोगी हमेशा एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा समाज हो जाता है जिसका दोष नहीं होता, क्योंकि उसके जो प्रावधान होते हैं वो इतने एक तरफा और इतने कठोर होते हैं और इतने अन्यायपूर्ण हो जाते हैं कि आदमी उसमें फंस जाता है और पता चलता है कि जो अत्यंत ही निर्दोष है वह पूरा का पूरा परिवार जो है जेल में पड़ा हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है, यही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश में किया है और इसी को वह आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अब उसको लगता है कि किसी न किसी तरह से उसे सत्ता में अगर लौटना है तो कुछ उसे करना पड़ेगा, कुछ उत्पात करना पड़ेगा। लेकिन यह जो कानून जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, इसके पास हो जाने के बाद कर्नाटक में स्थिति अत्यंत ही भयावह हो जाएगी और जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, वे इस यंत्रणा में, इस भय में, इस संत्रास में हमेशा जीने को अभिशप्त हो जाएंगे कि हमने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ बोला नहीं, हमने मुंह खोला नहीं, कि हमें कुछ भी जो है सजा हो सकती है, हम कहीं भी फंस सकते हैं, हम फंसाए जा सकते हैं। इस देश को ये कहां ले जाना चाहते हैं, ये पूछना आवश्यक है। यह भी बहुत दिलचस्प बात है कि ऑप्रेसर और ऑप्रेसिव का जो ये कॉन्सेप्ट है वह हमेशा एक दिशा में काम करता है। भले ही कोई व्यक्ति किसी खास जाति विशेष का हो, उसके पास मोटर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, करोड़पति हो, लेकिन वो हमेशा पीड़ित रहेगा। और एक कोई व्यक्ति जो अत्यंत दरिद्र हो, कथित रूप से उच्च जाति का हो, जिसके पास खाने के लाले पड़े हों, जिसकी झोपड़ी हो रहने के लिए उसके पास, लेकिन वह हमेशा शोषक की भूमिका में माना जाएगा। वह पीड़ा देने वाला होगा, चाहे वह उसके पास भोजन के लाले क्यों न पड़े हों, 2 जून की रोटी ही उसे न मिल पा रही हो, लेकिन वह पीड़ित नहीं होगा कभी भी, वह पीड़क होगा, वह पीड़ा देने वाला होगा। यह जो है भारतीय समाज को तोड़ करके उसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि इस तरह के कानून का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि उनकी वहां सरकार है राज्य में, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन यह प्रवृत्ति कितनी घातक है और कितनी दमनकारी है, इसकी आप कल्पना कीजिए कि भारतीय समाज को जात पात के नाम पर हमेशा लड़ाए रखना और लोगों को एक दूसरे को मार काट के लिए प्रवृत्त करना, हमेशा ऊंच नीच का भाव जो है उनके मन में पनपाए रखना, उसे जीवित रखना, उसे जिलाए रखना, खाद पानी दे करके इस समाज को तोड़ने का कुचक्र रचना, यह राजनीति है इन लोगों की, इन दलों की, और इसी राजनीति की ये ताली बजाते हैं। और इनके जितने प्रवक्ता जो कथित ऊंची जाति से आते हैं, जो कि ताली बजाते रहते हैं यहाँ वहां जाकर के चैनल में बैठ करके मंचों पर, उन्हें विचार करना चाहिए कि वे भारत को कहां ले जाना चाहते हैं। उनके युवा, कथित युवा और महान जो नेता हैं, वे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इस देश को, इस समाज को कहां ले जाकर के छोड़ आना चाहते हैं। मैंने आपके सामने 2-3 बिलों की चर्चा की, कम्युनल वायलेंस बिल और रोहित वेमुला जो अभी लाया जा रहा है, उसके अलावा जो अन्य बिल जो अब कानून बन चुके हैं और उसका कितना नफा नुकसान भारतीय समाज में वर्ग विशेष को उठाना पड़ता है, ये भी आप जानते हैं। तब आप सोचिए कि इस तरह के कुचक्र को नए सिरे से रचना और एक ऐसा कानून ला करके भारत में जो अत्यंत ही कम संख्या में बचे हुए लोग हैं जनरल कैटेगरी के, उनको हमेशा भयाक्रांत किए रखना, यह कौन सा न्याय है और इसे किस तरह से रोका जा सकता है? यह कितना अन्यायपूर्ण, कितना दुर्भावनापूर्ण है, आप इसकी कल्पना कीजिए। क्योंकि इसके प्रावधान ही ऐसे हैं कि दोषी जो है, दोष सिद्ध होने से पहले हमेशा वही माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।